हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। तो आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैसेज। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको आज इस वीडियो में ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप पैसेज को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही सुपर तरीका है और ये हमारा जो तरीका है वो तरीका है कि पहले हम पैसेज ना पढ़ के पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यस, ये बहुत ही सुपर तरीका है, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें किन सवालों का जवाब ढूंढना है। तो जिस समय हम पैसेज पढ़ेंगे उस समय हमारे दिमाग में वो चीज़ बना रहेगा, ठीक है, और वो आंसर तुरंत हमें क्विक मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी में। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक हेल्प्स वाटर रिटेंशन, ठीक है। हैविंग अ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना। ड्रिंकिंग एनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, नियमित रूप से व्यायाम करना। रेगुलर मॉर्निंग वॉक, नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक लेना, ठीक है। तो चलिए हमें इनसे खोजना है, तो पैसेज पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, आवर सिस्टम ऑपरेट सेटिस्फैक्टरीली, हमारा जो सिस्टम होता है वो संतोषजनक रूप से काम करता है। कब? इफ एक्सेस फैट इज रिड्यूस, यदि अत्यधिक फैट जो होता है वसा कम हो जाता है तब। When we enjoy a sound sleep, जब हम अच्छी तरह से सोते हैं। When we are properly hydrated, या जब हम उचित रूप से हाइड्रेटेड होते हैं, यानी हमारे बॉडी में पानी की सही मात्रा होती है। If we consume lots of fruits and vegetables, यदि हम पर्याप्त मात्रा में नहीं मतलब उससे ज़्यादा फल खा लें, सब्जियां खा लें, तो बताइए कब हमारे सिस्टम जो है सही तरीक़ा से काम करेगा बॉडी में। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, When we are dehydrated, जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, ठीक है। We think we, तब हम क्या सोचते हैं। डिहाइड्रेटेड मतलब जब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा सही रूप में अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं। We think we are about to collapse, कि हम लोग अब कोलैप्स होने वाले हैं, गिरने वाले हैं, ढहने वाले हैं, ठीक है। या we want to vomit, कि हम लोग वॉमिट करने वाले हैं। या we are tired, हम थके हुए हैं। या we need food, हमें भोजन चाहिए। तो हम ऐसा कब सोचते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे पैसेज। द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू, देखिए जो अगर आपको वेट लूज करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। इट लेस स्टार्ची फूड, यानी आपको जो है कम वसा युक्त भोजन खाना चाहिए। टेक वेट रिड्यूसिंग पिल्स, क्या आपको वेट कम करने वाली गोलियां लेनी चाहिए, टैबलेट्स, दवाइयां। या एक्सरसाइज एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में कम से कम 2 बार एक्सरसाइज करना चाहिए। या ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, या पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तो अब पढ़ने से सब समझ में आएगा। द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स, हमें इसका सैनोनिम्स खोजना है, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए पहले पैसेज करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ भी जो है अपोजिट वर्ड खोजना है। योर बॉडी यूजेज वाटर फॉर फैट, ये द वॉइस, देखिए क्या कर रहा है। द वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड इन, ये तो वॉइस पता करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ग्रामर पर बेस्ट है। अगर ग्रामर आपका क्लियर होगा इसमें तो हो जाएगा, ठीक है। अगला है 8 में, देखिए आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, देखिए क्या कर रहा है कि हमारा जो बॉडी है कितना परसेंट पानी से बना है, ठीक है। 90%, 80%, 50%, 60%, तो ये पैसेज पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्या कहता है 9 नंबर, एटलीस्ट हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक एवरी डे, कम से कम हमें कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। 5 ग्लासेस ऑफ वाटर, 6 ग्लासेस ऑफ वाटर, 7 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ये पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपना दिमाग से नहीं लगाना है ये। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। ड्रिंकिंग वाटर कैन बी, है ना, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी अ पावरफुल ब्लैंक सप्रेसेंट, यानी पानी पीना जो है एक पावरफुल क्या हो सकता है, ब्लैंक सप्रेसेंट। कैसा सप्रेसेंट होगा, एपेटाइट सप्रेसेंट या थ्रस्ट, एंगर, स्लीप, ये तो हम इन्हें खोज लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम शुरू से चलते हैं और पैसेज पढ़ते हैं और समझते हैं पैसेज क्या कहता है। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 60% वाटर एंड यू लूज द इसेंशियल फ्लूइड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे एज यू ब्रीथ, डाइजेस्ट एंड होपफुली वर्क अप अ स्वेट। देखिए क्या कहा, समझिए। सबसे पहले योर बॉडी इज मेड अप ऑफ, यानी कि आपका जो शरीर है वो बना है कितना, 60% वाटर, 60% वाटर से। देखिए एक सवाल तो मिल गया आपका, है ना, एक सवाल का जवाब मिला ना, 60% वाटर। एंड यू लूज द इसेंशियल फ्लूइड, और आप जो है इसेंशियल यानी कि आवश्यक फ्लूइड, फ्लूइड मतलब तरल, यानी जो हमारे बॉडी में पानी की मात्रा होती है वो क्या करते हैं, आप लूज कर देते हैं, यानी खो देते हैं। एवरी मिनट, प्रत्येक क्षण, मिनट, ऑफ एवरी डे, पर डे, ठीक है। एज यू ब्रीथ,
कब, कैसे? जब आप सांस लेते हो, जब आप डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि आपका जो भोजन पाचन होती है उस क्रिया में, प्रक्रिया में, एंड होपफुली वर्क अप अ स्वेट, जब आपका पसीना आता है, यानी सांस लेने की प्रक्रिया, डाइजेशन की प्रक्रिया और जो पसीना निकलता है उसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, उससे निकल जाता है बाहर, ठीक है। तो इसलिए क्या कहता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू पुट बैक एवरी ड्रॉप। तो इसमें ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रत्येक ड्रॉप को हमें पुनः वापस लेना है अपने बॉडी में, उसको जो है धारण करना है, ठीक है। तो कहता है कि स्टार्टिंग नाउ ड्रिंक, देखिए 8 to 130 ml ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, दैट्स द मिनिमम योर बॉडी नीड्स डेली, ठीक है। तो ये क्या कहा समझिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पानी वापस प्राप्त करना होगा, एवरी ड्रॉप जो हम खो देते हैं उसको, ठीक है, पसीने के द्वारा और जो डाइजेशन प्रक्रिया होती है उसमें और सांस लेने वाला। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग नाउ ड्रिंक 8, देखिए क्या कहा, 8 ग्लासेस मान के चलिए, 230 ml का ग्लास होना चाहिए और उसमें 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पर डे पीना चाहिए, 8 ग्लास। देखिए क्लियर हो गया ये भी आंसर, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि पर डे हमें कम से, ये मिनिमम है, ध्यान दीजिएगा कि ये मिनिमम है, कम से कम हमें 8 ग्लास जो है पानी पीना चाहिए। और वो कितना ग्लास होना चाहिए, कि ग्लास का मात्रा जो है कितना होना चाहिए उसमें, ग्लास में 230 ml होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या कहता है, दैट इज द नॉन नेगोशिएबल शुगर सेवी हाइड्रेशन मंत्रा। तो ये क्या है कि नॉन नेगोशिएबल शुगर सेवी हाइड्रेशन मंत्र है, मतलब ये 8 ग्लासेस पानी पीना जो है एक तरफ से समझिए मंत्र है, हाइड्रेशन मंत्र, यानी बॉडी में पानी की मात्रा जो है सही रूप में बरकरार रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। नॉन नेगोशिएबल इसको बोल सकते हैं, 8 ग्लासेस जो बोलते हैं ना, आप इसमें समझौता नहीं कर सकते हैं, उतना तो आपको लेना ही लेना है अगर आपको हेल्दी रहना है तो, ठीक है। तो ये तो अब आगे देखिए क्या कहता है, मैनी टाइम्स व्हेन यू थिंक यू आर हंग्री, बहुत बार जब आप सोचते हो कि आप भूखे हो, ठीक है, स्लीपी यानी आपको नींद लग रहा है, डिप्रेस्ड आप उदास हो, निराश हो, ठीक है, एंड और इरिटेटेड या क्या बोलता है आप चिढ़े हुए हो, यू आर एक्चुअली डिहाइड्रेटेड। तो आप होते क्या हैं, यहाँ को आप डिहाइड्रेटेड हैं, ठीक है, यानी कि आपके बॉडी में पानी की मात्रा जो है वो कम हो गई है, इसीलिए ऐसा सेंसेशन आता है, ठीक है। और ड्रिंकिंग एनफ वाटर एक्चुअली हेल्प्स टू कॉम्बैट वाटर रिटेंशन, देखिए ये भी आपका एक आंसर मिला। तो आप पर्याप्त मात्रा में अगर आप पानी पी रहे हैं ना, तो आपको क्या करेगा, वो पानी रिटेंशन यानी जल धारण करने का जो है क्षमता वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वो हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, देखिए साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव, लगता तो है ये प्रतिरोधी, विरोधी टाइप पर लग रहा है, ठीक है, बट थिंक अबाउट इट, लेकिन आपको सोचना है इसके बारे में। इफ़ यू आर रनिंग अराउंड इन अ सेमी डिहाइड्रेटेड स्टेट ऑल द टाइम, देखिए क्या कहा समझिएगा, इफ़ यू आर रनिंग अराउंड इन अ सेमी डिहाइड्रेटेड स्टेट ऑल द टाइम, यानी अगर हमेशा आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम रहती है, यानी डिहाइड्रेटेड अगर आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर है पानी की कमी है आपके बॉडी में, तो क्या होगा, सो देखिए योर बॉडी इज गोइंग टू हैंग ऑन टू एवरी सिंगल ड्रॉप। तो जो भी सिंगल ड्रॉप होगा उसके लिए वो क्या होगा, एकदम क्या करेगा, हैंग ऑन का मतलब देखिए एक्चुअली ये जो वर्ड है हैंग ऑन, उसका मतलब जो है होता क्या है, लगे रहना, निर्भर रहना। तो वो निर्भर करेगा, एकदम सिंगल ड्रॉप पर निर्भर करेगा, जो भी वो मिलेगा वो एकदम चाहिए, नहीं तो होगा प्रॉब्लम क्या, देखिए। और इससे होता क्या है, सो अगर पानी की मात्रा कम हुआ आपका बॉडी में तो फिर क्या होगा, गिविंग यू दैट पफी अनहेल्दी अपीयरेंस। तो आपके बॉडी का जो अपीयरेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा और आप अनहेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और पफी बॉडी जो है पफी लगने लगेगा, यानी फूला सूजा टाइप पर लगने लगेगा, ठीक है, और आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। तो व्हेन यू आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, और ये चीज़ अब देखिए क्या कहता है कि जब आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड होते हैं, यानी उचित रूप से आपके बॉडी में पानी की मात्रा है, तो योर बॉडी गेट्स द मैसेज दैट ऑल सिस्टम्स आर, क्या कह रहा है, ऑल सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग स्मूथली एंड इट continues its work of flushing out your system and ridding itself of the excess fluids। जब आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड होते हैं तो कहता है कि आपका बॉडी जो होता है ना वो मैसेज प्राप्त करता है, ठीक है, दैट ऑल सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग स्मूथली, कि जितने भी सिस्टम है ना वो एकदम सही रूप से काम कर रहा है, एंड इट कंटिन्यूज इट्स वर्क ऑफ फ्लशिंग आउट। और ये अपना काम जो फ्लशिंग आउट होता है, फ्लशिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, यानी क्या, जो एक्सेसिव जो फ्लूइड्स होता है, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं जिसको हम कह सकते हैं, मतलब जो हमारे लिए अवांछनीय होते हैं हमारे बॉडी में, वो तो निकलते रहते हैं, ठीक है, अवांछनीय पदार्थ जो है वो निकलते रहते हैं, ठीक है। और सही तरीका से जब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा उचित रूप में अवेलेबल होती है तब। देखिए क्या कहता है, इफ़ योर गोल इज टू लूज वेट
अगर आपका लक्ष्य है वेट कम करना, वजन कम करना, ठीक है, तो वाटर इज अ मस्ट, तो पानी तो बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, आपको पानी पीना है पूरा पर्याप्त मात्रा में। व्हेन यू आर डिहाइड्रेटेड योर बॉडी सेंड्स आउट सिग्नल्स दैट यू नीड असिस्टेंस। देखिए क्या कहा, समझिए, जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, डिहाइड्रेटेड मीन्स जब आपके बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो योर बॉडी क्या करता है, सेंड्स आउट सिग्नल्स, वो सिग्नल भेजता है, आपका बॉडी सिग्नल भेजता है दैट यू नीड असिस्टेंस, कि आपको जो है सहायता, मदद की दरकार है, जरूरत है। मैनी पीपल मिस्टेक दोस थर्स्टी सॉस। देखिए क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती से, ये जो थर्स्टी सॉस होता है ना, यानी कि सॉस मीन्स क्या होता है, सॉस एक्चुअली होता है संकट संदेश, ठीक है, संकट संदेश को क्या करते हैं गलती से समझ लेते हैं वो सिग्नल्स के रूप में। किस, कौन सा सिग्नल, सिग्नल्स फॉर हंगर, भूख, वो समझ बैठते हैं कि हमें भूख लग गया है, एंड टेक इन हंड्रेड्स ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज, और वो बहुत ज़्यादा सैकड़ों एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं अपने बॉडी में। ये ऑल्सो डोंट सॉल्व द रियल प्रॉब्लम, और वो वास्तविक समस्या जो थर्स्ट वाली समस्या होती है, यानी प्यास, उसको तो लगी थी प्यास लेकिन उसने खा दिया खाना, तो प्रॉब्लम यही होती है, ठीक है, वो सुलझाया नहीं, जो रियल प्रॉब्लम है प्यास वाला। वो कहता है ड्रिंकिंग वाटर कैन बी अ पावरफुल एपेटाइट सप्रेसेंट एंड अलाउज यू टू क्यू इनटू योर रियल हंगर। देखिए, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर वो एक पावरफुल एपेटाइट सप्रेसेंट है, ठीक है, एपेटाइट, ये एक आंसर आपको यहाँ मिल गया। देखिए यहाँ पावरफुल, ये भरने वाला था ना, एपेटाइट यानी भूख को दबाने वाला होता है, सप्रेसेंट मतलब क्या होता है, मारना, कम कर देना, ठीक है, तो भूख को कम कर देता है, यानी आपके बॉडी में अगर पानी की मात्रा ज़्यादा, अगर आप पानी पी रहे हैं तो भूख आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। एंड अलाउज यू टू क्यू इनटू योर रियल हंगर, तो आपका जो है वो क्या है, आपको इशारा करता है, क्यू मीन्स होता है संकेत, इशारा, ठीक है, आपको देता है ताकि आप समझ सकें आपके रियल हंगर क्या है। यानी देखिए आगे क्या कहता है, योर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर प्रॉपर डाइजेशन सो यू कैन गेट द मोस्ट फ्रॉम द फूड्स यू ईट। देखिए क्या कहा, समझिएगा, ठीक है, कहता है कि आपके बॉडी को पर्याप्त मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, किसके लिए, फॉर प्रॉपर डाइजेशन, उचित रूप से पाचन क्रिया करने के लिए, है ना। अगर आपके बॉडी में पर्याप्त रूप में पानी अवेलेबल होगा तो भोजन का पाचन सही तरीके से होगा, और आपको, यानी कि आप जो भोजन खाते हैं ना उसका आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, यानी विटामिन, प्रोटीन वगैरह जो होता है आपके बॉडी को मिलेगा, एनर्जी कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट मिलेगा, तो इसके लिए पानी की मात्रा सही होनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है, you are less susceptible to food cravings when your stomach is full, okay, and you are getting all the nutrients you need। देखिए क्या कहा, समझिए, you are less susceptible to food cravings, तो इससे क्या होगा कि आप जो है भोजन की ओर कम लालायित होंगे, यानी भोजन की इच्छा कम होगी, आपका पेट जब फुल रहेगा, भरा हुआ रहेगा, तो आप भोजन मतलब खाना नहीं खाना चाहेंगे। when your stomach is full, वही कहता है जब आपका पेट भरा हुआ रहेगा तब, and you are getting all the nutrients you need, और आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक तत्व जो होता है वो जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर बिफोर एवरी मील, कहता है कि प्रत्येक भोजन से पहले कम से कम 2 ग्लास पानी पीना चाहिए। एंड यू विल ईट लेस, और इससे क्या होगा कि आप कम खाना खाएंगे, ठीक है, खाना कम खाना चाहिए, ठीक है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ठीक है। योर बॉडी यूजेज वाटर फॉर फैट, क्योंकि आपका बॉडी जो है, देखिए क्या करता है, योर बॉडी यूजेज वाटर, आपका बॉडी पानी यूज़ करता है, किसके लिए, वसा के लिए, फैट के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पैसेज। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं आराम से। अब देखिए कैसे आराम से करते हैं। ब्लैंक हेल्प्स वाटर रिटेंशन, क्या चीज़ है जो हमें वाटर रिटेंशन में मदद करता है। हैविंग अ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार लेना। ड्रिंकिंग एनफ वाटर, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, नियमित रूप से व्यायाम करना। रेगुलर मॉर्निंग वॉक, तो अभी देखिए पैसेज के अनुसार अभी हम लोग पढ़े थे ना, ड्रिंकिंग एनफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। पैसेज के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या कहता है, आवर सिस्टम ऑपरेट सेटिस्फैक्टरीली, हमारा जो सिस्टम है वो संतोषजनक तरीके से काम करता है कब, इफ एक्सेस फैट इज रिड्यूस्ड, जब अत्यधिक फैट जो वसा होती है उसको कम कर दिया जाता है तब। व्हेन वी इंजॉय अ साउंड स्लीप, जब हम अच्छी तरह से नींद लेते हैं। व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, दिस इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन वी आर प्रॉपरली हाइड्रेटेड, जब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा उचित रूप से अवेलेबल होती है तब, ठीक है। ये चीज़ अभी देखिए पैसेज में पढ़ें तो वहाँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कहता है, व्हेन वी आर डिहाइड्रेटेड, जब हमारे बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। वी थिंक वी, तब हम सोचते हैं कि वी आर अबाउट टू कोलैप्स, हम ढहने वाले हैं, गिरने वाले, नो ये नहीं होगा। वांट टू वॉमिट नहीं होगा। आर टायर्ड नहीं होगा। नीड फूड, देखिए हाँ क्या है,
ये होगा हमारा राइट आंसर डी, नीड फूड। तब हम सोचते हैं कि हमें भोजन चाहिए, लेकिन ये मिस्टेक से सोच लेते हैं, जबकि होता है हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो पानी चाहिए ना, लेकिन आदमी बहुत लोग क्या करते हैं, मिस्टेक से खाना खा लेते हैं और इसी से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द बेस्ट वे टू लूज वेट इज टू, यानी कि वेट लूज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वजन कम करने का। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैसेज में, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड इरिटेटेड मोस्ट नियरली मीन्स, आपको इरिटेटेड का जो है मतलब खोजना है। ठीक है, सैनोनिम्स उसका मीन, तो यहाँ देखिए सबसे पहले एनॉयड, ट्रबल्ड, अनईजी, फ्रस्ट्रेटेड, तो यहाँ जो है इसमें क्या है, बी नहीं होगा, ट्रबल्ड ये नहीं होगा, ट्रबल्ड मीन्स परेशान होगा, अनईजी बेचैन, फ्रस्ट्रेटेड हताश, ये सब नहीं होगा, एनॉयड परेशान, यही होता है यहाँ जो है ना, एनॉयड चिड़चिड़ा हुआ। ठीक है, चिढ़ा हुआ यही होता है, एनॉयड मीन्स और इरिटेटेड दोनों सेम है, तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, एनॉयड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहता है, द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू असिस्टेंस का अपोजिट खोजना है, तो इसका होगा रेजिस्टेंस। ओके, ये होगा, चूंकि फ्रेग्रेंस सुगंध होता है वो तो होगा नहीं, परसिस्टेंस जिद होता है ये नहीं होगा, एग्जिस्टेंस अस्तित्व होता है ये नहीं होगा, असिस्टेंस मतलब सहायता और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, उल्टा विरोध कर देना, ये हो गया, तो एक दूसरे का अपोजिट वर्ड हुआ, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, योर बॉडी यूजेज वाटर फॉर फैट, आपका बॉडी जो है क्या करता है, वाटर यूज़ करता है फैट के लिए, तो इसको पेसिव में चेंज करना है, तो इसका करेक्ट पेसिव कौन होगा वो आपको ढूंढना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कौन सा टेंस में, योर बॉडी यूजेज, देखिए प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का है। ठीक है, तो वाज वाला तो होगा ही नहीं, कुड भी होगा ही नहीं, इज बीइंग नहीं होगा, एकदम बिल्कुल आंसर डी होगा। ठीक है, वाटर इज यूज्ड फॉर फैट बाय आवर बॉडी। ठीक है, क्यों ये हुआ, इज वाला देख के, और यहाँ देखिए ये बीइंग लग गया, कंटिन्यूअस दिखा दिया, ये कुड लग गया तो होगा ही नहीं, वाज लग गया पास दिखाया हुआ नहीं, तो ये चीज़ हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तुरंत हो जाएगा, वॉइस बहुत आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, हमारा जो बॉडी है वो बना है कितना से, ऑफ वाटर। आपको पता चल गया होगा, पैसेज पढ़े होंगे उस समय, है ना, 60% डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ठीक है, एटलीस्ट हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक एवरी डे, कम से कम हमें कितना पानी पीना चाहिए, तो पता ही है आपको पैसेज के अनुसार से 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, है ना, ये होगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी अ पावरफुल ब्लैंक सप्रेसेंट, अभी देखिए ये भी जो है हमें मिल चुका था। ठीक है, तो क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर कैन बी अ पावरफुल, यानी पानी पीना जो है एक पावरफुल सप्रेसेंट हो सकता है। कैसा सप्रेसेंट, जो राइट आंसर होगा वो होगा एपेटाइट। ओके, एपेटाइट सप्रेसेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भूख मारक, यानी पानी पीजिएगा तो आपको क्या होगा, अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे तो भूख कम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पैसेज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।